Good morning students. Next question. A metallic ring connected to a rod oscillates freely like a pendulum. ठीक है ना, ये metallic ring उन्होंने दे के रखी हुई है और वो freely oscillate कर रही है. If now a magnetic field is applied, ये magnetic field है जो apply की गई है कुछ ऐसे, और ये क्या कर रहा है, pendulum जो metallic pendulum है ये इसको कट करते हुए जा रहा है. ठीक है, अब आपको बताना है सो दैट द पेंडुलम नाउ स्विंग्स थ्रू द फील्ड. अब पेंडुलम इस स्विंग, इस जो फील्ड लगाई गई है क्वेश्चन के अंदर, जो क्वेश्चन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लगाई गई है उसके थ्रू ये स्विंग कर रहा है. तो आपको ये ऑप्शन में से टिक करना है द पेंडुलम विल कीप ऑसिलेटिंग विद द ओल्ड टाइम. मतलब जो पहले ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगी हुई थी उस टाइम पीरियड, लेट्स से जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी तब, जब व्हेन नो मैग्नेटिक फील्ड, सो लेट्स से टाइम पीरियड कितना था उस टाइम पे टी था, तो क्या ओल्ड टाइम पीरियड से ही स्विंग करता रहेगा? बिल्कुल नहीं करेगा. ये तो ऑप्शन एब्सोल्युटली रॉन्ग हो गया, ए तो बिल्कुल ही गलत है. क्यों? क्योंकि ये मेटेलिक रिंग है. आप सोचिए, मैंने थोड़े दिन पहले क्वेश्चन अपलोड किया था जिसमें ग्लास स्फेयर था और एक मेटल की कोई बॉल थी, दोनों जमीन पे गिर रही है, तो कौन पहले गिरेगी कौन बाद में गिरेगी, तो मैंने वो डिस्कस किया था. अब ये मेटल है तो मेटल के साथ होता क्या है कि जैसे ही ये रिंग में आएगा, और ये क्लोज लूप है ना, ये मेटल की रिंग क्लोज लूप है, तो जैसे ही आएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्स को वो करेगा, मतलब फ्लक्स चेंज होगा. तो किसका? इसका फ्लक्स चेंज होगा. फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा. इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा तो इंड्यूस करंट डेवलप होगा, और वो कुछ ऐसे डेवलप होगा कि ये इसका अपोज करेगा, है ना, इसके इंक्रीज. क्योंकि जैसे जैसे ये अंदर जाएगा तो मान लीजिए अभी पहले शुरू में 2 क्रॉस आए, फिर और अंदर घुसने गया तो 4 क्रॉस, इसका मतलब इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड हो गई. तो इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो रहा है, तो वो इंड्यूस ईएमएफ इसको रोकेगा कि नहीं, वो डिक्रीज करेगा इंड्यूस ईएमएफ. इंड्यूस करंट मतलब इंड्यूस ईएमएफ कुछ इस तरीके से डेवलप होगा कि वो इसके इंक्रीमेंट को अपोज कर रहा होगा. करेक्ट बात है, यहाँ तक तो ठीक है. तो हमें ये तो समझ में आया कि जब ये अंदर घुस रहा है और ये अपोज कर रहा है तो इसका टाइम पीरियड थोड़ा सा कम होना चाहिए. तो ओल्ड टाइम पीरियड के हिसाब से तो नहीं करेगा, क्योंकि अब जब ये अपोज करेगा ना तो उसका टाइम पीरियड थोड़ा सा कम होगा. ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन ये कि कीप ऑसिलेटिंग विद ए स्मॉलर टाइम पीरियड. अब आपको ये ऑप्शन सही लग रहा होगा कि हाँ ऑसिलेट तो करेगा पर स्मॉलर टाइम पीरियड के उसमें अपोज करे, मतलब ऑसिलेट करेगा. अभी फिलहाल के लिए इस ऑप्शन को छोड़ते, पहले सी पे जाते. कीप ऑसिलेटिंग विद लार्जर टाइम पीरियड, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना. तो सी ऑप्शन और ए ऑप्शन तो बिल्कुल ही रॉन्ग है. अब डी ऑप्शन पर है कम टू रेस्ट वेरी सून. अब इसका क्या मतलब है कम टू रेस्ट वेरी सून? कि हाँ ये ऑसिलेट तो करेगा लेकिन फिर भी बहुत जल्दी रेस्ट पे आ जाएगा. तो ये ऑप्शन बी से ज्यादा करेक्ट है. रीजन कि रेस्ट पे कोई चीज कब आती है? जब कोई एनर्जी डिसिपेट हो जाती है, जब एनर्जी निकल जाती है. तो क्या इस मेटल रिंग क्लोज रिंग है, इसके पास करंट फ्लो होगा. अब करंट अगर फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इसका रेजिस्टेंस होगा, और जहां रेजिस्टेंस आता है वहां पे हीट एनर्जी आती है I² इंटू आर. ठीक है, हमें क्वेश्चन में कहा दिया हुआ है कि बिल्कुल मेटलिक रिंग हमारी बढ़िया वाली है जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना, तो हीट तो निकलेगी. अब जैसे जैसे उसकी एनर्जी निकलती जाएगी वो स्लो 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 होते होते तो रेस्ट पे आ जाएगा. अब ये कह रहे हैं कि कीप ऑसिलेटिंग विद अ स्मॉल टाइम पीरियड, मतलब इसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि वो ऑसिलेट तो करता रहेगा, बस टाइम पीरियड छोटा कम हो जाएगा. नहीं, वो रेस्ट पे आएगा क्योंकि एनर्जी स्टॉप हो जाएगी. आप भी अपने लैब में कोई एक्सपेरिमेंट करते पेंडुलम वाला, दूसरे दिन आके देखते तो रेस्ट पे आ ही चुका होता है ना वो. तो ये भी रेस्ट पे आएगा. क्यों? क्योंकि एनर्जी डिसिपेट हो गई है. तो इसमें यही समझ में, अब इसमें तो कीप ऑसिलेटिंग, बस ऑसिलेट करता रहेगा, नहीं करता नहीं रहेगा, भले ही स्मॉलर टाइम पीरियड है पर ऑसिलेट तो करेगा लेकिन रेस्ट पे आ जाएगा वो. तो दिस ऑप्शन इज मोर करेक्ट. सो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या है? डी ऑप्शन इज मोर करेक्ट. ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट नहीं है. ठीक है, क्योंकि वो आप समझ रहे ना कि यहाँ पे ऑसिलेट टाइम पीरियड तो कम है लेकिन ऐसा इसको समझ के ऐसा लग रहा है कि कोई एनर्जी डिसिपेट नहीं हो रही, बस वो उसी स्मॉल टाइम पीरियड से ऑसिलेट करता जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, वो रेस्ट पे आएगा ड्यू टू द लॉस ऑफ द एनर्जी. ठीक है, तो होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आएगा. कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग.